Hello everyone, welcome to my channel Anushka's Pathshala. Types of strategy. है intended strategy. This strategy deals with the intentions of the organizations. जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई टास्क करती है तो उसमें उन्हें स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उन्हें देखना पड़ता है हर एक चीज़, हर एक पर्सपेक्टिव्स देखना पड़ता है कि जो टास्क है वो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, इसका क्या मोटिव है, इससे क्या वो कंट्रीब्यूट करने वाला है नेशन को, या फिर हर पर्सपेक्टिव से उनको ये स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी होती है. सो ये इंटेंशनली बनाती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि वो अपने पाथ में वो उनका ईजी बन सके, उनका ईजी हो सके वो पाथ, जिससे कि वो अपने गोल को अचीव कर सके. दिस इज़ अ रफ स्ट्रेटजी टू कीप ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रैक. एक रफ स्ट्रेटजी है. रफ स्ट्रेटजी मीन्स हमने ऑलरेडी देख लिया, ऑलरेडी हमने सोच लिया कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है. अगर पर्टिकुलर पाथ पे चलते हैं, अगर पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो ऐसा पर्टिकुलर वे में हमें गोल अचीव हो जाएगा. तो कई सारे ऑल्टरनेटिव्स में से हमने कोई ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया, उसे लगा कि इस ऑल्टरनेटिव के थ्रू हम इस पर्टिकुलर वे के थ्रू हम अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिर इवेलुएट कर सकते हैं. तो स्ट्रेटजी मेड टू बिल्ड न्यू फर्म्स. और जब भी कोई स्ट्रेटजी कोई न्यू फर्म्स को बिल्डअप करने के लिए बनी जाती है तो उन स्ट्रेटजीज को हम बिजनेस प्लान्स कह सकते हैं. लाइव एग्जाम्पल है. David Ramsey Connell was a struggling author to sell his books, so he offered complimentary perfumes with his books. His books didn't taste success, but his perfumes became popular. A California perfume company was born, presently known as Avon. इसमें उन्होंने भले ही वो एक स्ट्रगलिंग ऑथर थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी जो परफ्यूम्स जो कॉम्प्लीमेंट्री वो ऑफ़र कर रहे थे लोगों को, वो उन लोगों को पसंद आ रही है. तो इसकी वजह से उन्होंने देखा कि वो उनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो परफ्यूम कंपनी खोल सकते हैं. तो ऐसे बोल सकते हैं इंटेंडेड स्ट्रेटजी. ये एक अनप्लान्ड स्ट्रेटजी. दिस इज अ अनप्लान्ड स्ट्रेटजी दैट इज क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वाइल एक्टिंग इन रिस्पॉन्स टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट. तो जब हम स्ट्रेटजी बनाकर जब हमारे एक्शन की ओर बढ़ रहे होते हैं, हम जब एक्शन या टास्क पूरा करने के लिए हम जब उसको फॉलो कर रहे होते हैं पाथ को, तो कई सारी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारे सामने आने को मिलते हैं, थ्रेट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलती है, और चैलेंजेस भी आते हैं. तो उन्हें कैसे टैकल करना है, कैसे फेस करना है, उसके लिए हमें कभी कभी इमरजेंट अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने के कारण हमें जो हमने प्लान किया है उससे हटकर मतलब कुछ करना होता है, जिससे हमें लगता है यार हमने जो प्लान किया है वो हमने ना कर कोई अनप्लान्ड स्ट्रेटजी अपना ली, इसलिए इसे अनप्लान्ड स्ट्रेटजी कहा जाता है. मतलब वो चीज़ जो आपने इंटेंडेड स्ट्रेटजी में नहीं सोची थी, लेकिन आपको करनी पड़ी क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर चैलेंज को ओवरकम करना है. तो इसलिए इसे कहते हैं इमरजेंट स्ट्रेटजी. रियलाइज स्ट्रेटजी क्या होती है? रियलाइज स्ट्रेटजी एक रियल और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी होती है. मतलब कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जब स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करती है तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होने पर मतलब हमने जो इमेजिन किया था और हमने जो किया था उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कह सकते हैं, डेविएशन कह सकते हैं. तो ऐसा भी हो सकता है हमने जो हम सोच रहे थे कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएंगे जो बहुत ही उसका जो क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी होगी, बहुत हाई क्वालिटी की होगी, लेकिन हम जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सही नहीं थी, जिसके कारण जो क्वालिटी है वो उसकी गिर गई. तो जो इंटेंडेड मतलब उसमें और रियलाइज्ड उन दोनों में अंतर है. कैसे कि हमने सोचा कि हाई क्वालिटी की बन सकती है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से, तो लेकिन रियलाइज स्ट्रेटजी का प्रैक्टिकली जो हमने देखा तो वो जो है प्रैक्टिकली वैसा इम्प्लीमेंट नहीं हुई जैसा कि हमने सोचा. द स्ट्रेटजी एक्चुअली फॉलोड बाय द फर्म, और इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटेंडेड एंड इमर्जेंट स्ट्रेटजीज. तो कहीं ना कहीं ये एक्चुअली आप जो फॉलो करते हो स्ट्रेटजी को वो स्ट्रेटजी कहलाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं रियलाइज स्ट्रेटजी. और इंटेंडेड जो स्ट्रेटजी है उसको हम नॉन रियलाइज स्ट्रेटजी कहते हैं.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.